नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ आप सारे अभ्यर्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उस क्लास का इंतजार कर रहे थे जिसके लिए आपको बहुत दिनों से प्रतीक्षा भी थी। मैं आपसे फिर से कहूँगा कि सूचना और प्रसारण के इस युग में जिस प्रकार से हमारे दिमाग में गोबर भरा जा रहा है, जिस प्रकार से हर एक चीज़ पर एक पहले मैं का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिस प्रकार कंटिन्यूअसली जो है 4-4, 6-6 घंटे की आपको क्लासेस दी जाती हैं, उस 6-6, 8-8 घंटे की क्लासेस से आपका बहुत कम भला होता है, इस बात को याद रखना। इनसे वे अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं ज़्यादातर जो मैक्सिमम टाइम आपको फ्री देखने को मिलते हैं। मतलब आप जिस भी चैनल का यूट्यूब जो भी मतलब कोचिंग का यूट्यूब चैनल देखोगे, सामान्यतः सभी बच्चे वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगे। पर बात आती है कि जब रिज़ल्ट आप चेक करोगे, तो ये बच्चे कोसों दूर यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपसे फिर से कहूँगा, इस संस्थान का उद्देश्य कुछ इस प्रकार से है कि हम आपको कम पढ़ाएँ, अच्छा पढ़ाएँ। जो पढ़ाएँ वो सीमित हो, उसके आधार पर आपको वो ज़्यादा समय तक याद रहे। आप क्या करते हैं कि सब कुछ मैं ये भी सल पढ़ लूँ, ये भी दिमाग में ले आऊँ, वो भी दिमाग में ले आऊँ और इसकी वजह से जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आपके दिमाग में उस दिन एग्ज़ाम के दिन बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। इससे बचने के लिए 360 एंड सेलेक्टिव मेथड में हर वो संभव प्रयास करा जाता है आपको कि कम पढ़ाया जाए, सीमित पढ़ाया जाए और ऑलरेडी सारे कंटेंट जो है वो कवर हो जाए। तो चलिए बिना देर करे हुए मैं अतुल कुमार गर्ग स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में, जो कि योजना विशेष का पहला पार्ट है और इस पर आपको वो संपूर्ण योजनाओं का सार देखने को मिलेगा जो अभी तक शायद आपने पढ़ी भी ना हो। तो चलिए बिल्कुल सभी लोग जुड़ जाइए, एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए सभी लोग आके। बिल्कुल। और जो-जो लाइव हैं वो सेशन को लाइक कर दें, अपने मित्रों तक उन्हें शेयर कर दिया जाए, उसके बाद मैं अपने सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। हाँ बच्चों, बिल्कुल, ठीक। चलिए, जुड़ते जा रहे हैं सभी लोग। सभी को नमस्कार है, सभी को राधे-राधे है, सभी का स्वागत है और सभी का अभिनंदन है। 2 तरीके से मैं क्लासेस चला रहा हूँ। एक तो आपके लिए मैं जो क्लासेस चला रहा हूँ वो थ्योरेटिकल क्लासेस हैं। या आप उनको देख लो, उसके जस्ट बाद एमसीक्यू लगाओ। तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आपको सारी चीज़ों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यूनिट 6 को लेकर आपकी सारी समस्याओं का हल हमारी जो प्लेलिस्ट है उस पे है। इस प्रकार से विभिन्न कोर्सेस मेरे द्वारा लॉन्च करे गए हैं आपके लिए, आप सुविधा अनुसार ले लें। मैंने आपको फिर से बोला है प्री तो मेरी नज़र में हो गया, बारी है मेंस की। देखते हैं आप कितना दमखम दिखाते हैं। चलिए, तो आपके सपनों को साकार करने की दिशा में ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा। चलिए, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन-सी योजना अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को नवीन उद्यमों की स्थापना कराने में सहायक है? फटाफट आंसर दीजिए। मैं सभी के कमेंट्स देखते जा रहा हूँ। सभी को नमस्कार है, सभी को राधे-राधे, सभी को जय सिया राम, सभी को गुड इवनिंग, सभी का अभिनंदन है हमारी आज की इस क्लास में। वे अभ्यर्थी जो दिन प्रतिदिन आते हैं, उनका हृदय से आभार। वे जो अचानक आते हैं, उनका भी आभार। चलिए, आंसर दीजिए। Which of the following schemes is helpful in helping in the youth of scheduled tribes category establish new enterprises? बिल्कुल। हाँ बच्चों, ठीक है, जुड़ गए सब? चलिए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो देखो, बड़ी अच्छी स्कीम है, मैंने आपको पहले बता रखा है 30 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, चूँकि कुछ क्वेश्चंस बड़े-बड़े आपको दिखाने के इस रीज़न से मैंने अपने आप को स्क्रीन से भी हटाऊँगा। 30 सेकंड का समय है, फटाफट आंसर दीजिए ताकि हम ढेर सारे प्रश्नों को कर सकें। चलिए, नंबर 1 तो हमसे पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजाति, तो एक जो आपको यहाँ पर याद रख के जाना है ना बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसको थोड़ा-सा और ध्यान में रखना। यहाँ पर आपको याद में रखने जाना है कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित। किससे संबंधित? अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित, दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित है, ठीक है ना? तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के संदर्भ में यदि हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पर आपकी टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के बारे में बात होगी। उसी के साथ-साथ भगवान बिरसा मुंडा योजना की जो स्वरोजगार योजना की बात होगी। नो डाउट ये दोनों स्कीम जो है एसटी, ध्यान से सुनना, एसटी के युवाओं के कल्याण के लिए है, यदि वो उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। अब उद्यम के लिए एज कैटेगरी डिफाइन करी गई है, क्या डिफाइन करी गई है? एज कैटेगरी। और एज कैटेगरी के साथ-साथ जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इन लोगों के लिए 2 तरीके की यूनिट, एक तो सेवा से क्षेत्र की हो गई और उसी के साथ-साथ एक विनिर्माण क्षेत्र की हो गई। कौन-कौन सी हो गई? सेवा क्षेत्र की और सेवा क्षेत्र के साथ जो है विनिर्माण क्षेत्र की। तो इन दोनों के संदर्भ में सबसे पहले आप एक आंसर देखिए कि आंसर होगा इसका डी। डी के साथ इन्हीं योजनाओं का एक बड़ा अच्छा विश्लेषण मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे आपको कभी नहीं भटकना पड़ेगा और खासकर
यदि आप आगामी मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सारी जानकारी मिलेगी। देखिए, सबसे पहले ये जो विभाग के अंतर्गत आ रही है तो आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के अंतर्गत जो है आपको देखने को मिल रही है। बात होगी ध्यान से योजना का नाम, तो ये तो लिखा हुआ है। उद्देश्य क्या है, देखो अनुसूचित जनजाति वर्ग के, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको कम ब्याज पर जो है ऋण उपलब्ध कराया जाएगा यदि आप इस वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं। इसके लिए आपको अब आगे ध्यान से देखिए क्या क्या जो पात्रता है। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर आपसे पात्रता या एलिजिबिलिटी पूछ लेता है, समझ गए बात को। तो उस एलिजिबिलिटी को कैसे फिल करें, देखिए योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश, नो डाउट मध्य प्रदेश की योजना है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में होगी। मूल निवासी, भाई ये नहीं हुए तो फिर आपको योजना का लाभ कैसे देगी मध्य प्रदेश सरकार। तो ये दो कॉमन फेनोमेना है, इनको आपको नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाओगे। पर बात ध्यान से सुनो, यहां से शुरू हो रही है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग का जो है आपको सदस्य होना पड़ेगा और सक्षम प्राधिकारी के द्वारा, ध्यान से सुनना, यदि आपको दिख कम रहा हो तो आप जो है अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो। और ये जो मेरी क्लासेस है ना, इनको कम से कम आप 480 मेगापिक्सल पे जो है दिखा करो, उस पे आपको जो है अच्छे से क्लासेस दिखेंगी। आवेदन देखो ध्यान से समझना कि जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 से 55 का। यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, 18 टू 55 का जो है रखा गया है। इस आधार पर यदि आप इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी बनना चाहते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वित्तीय सहायता या फाइनेंशियल एड के बारे में कहा गया है। ध्यान से सुनना, वित्तीय सहायता, इसी को फाइनेंशियल एड कहेंगे इंग्लिश में। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के रोजगार हेतु 10,000 से 1 लाख रुपए तक की बात हो गई। तो पहला क्राइटेरिया ये कि 10,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर ब्याज पर भी आपको जो है छूट देने की बात सरकार ने यहाँ पर करी है। तो इस आधार पर इस योजना के अंतर्गत आपको समग्र जो मैंने रेड पेन से पेन चलाए हैं उतना याद कर लेना, आपको लगभग बहुत कुछ यहाँ से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट योजना आती है भगवान बिरसा मुंडा योजना की बात हो रही है। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के संदर्भ में बात हो रही है। तो देखो योजना का नाम हो गया, उद्देश्य वही अनुसूचित जनजाति वर्ग हो गया। अब यहाँ पर जो है शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित करी गई है। ये देखो कक्षा 8 तक उत्तीर्ण होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न भी हटके आपसे पूछेगा, उसका आंसर उसको देना। नोडल एजेंसी नो डाउट लगभग सबकी एक ही जैसी देखने को आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो ध्यान से सुनो, एज क्राइटेरिया जो परिवर्तित हो रहा है वो यहाँ पर एज क्राइटेरिया 18 टू 45 होगा। इसके पहले 18 टू 55 था, तो ये अच्छा सा आंसर हो गया। उसके बाद में दो क्राइटेरिया है यहाँ पर देखो, एक विनिर्माण क्षेत्र की इकाई के लिए, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यदि आप लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप लगा रहे हो, तो आपको 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का जो है लोन मिल जाएगा। और यदि आप सर्विस सेक्टर या रिटेल ट्रेड पर जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का आपको लोन न्यूनतम ब्याज पर या कम ब्याज पर गवर्नमेंट उपलब्ध करवा देगी। आई होप आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। जो बीच में जुड़े हैं वो सेशन को लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा मेरे प्यारे अभ्यर्थियों की लाडली बहना योजना के संदर्भ में आपको असत्य कथन का चयन करना है। ध्यान से सुनना, ये प्रश्न बार बार रिपीट कर रहे हैं एग्जामिनर आपसे, तो इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको उन्हीं के इर्द गिर्द रखूं। और पढ़ तो आपने लिया होगा, इसके पहले मैंने आपको थ्योरी की, मतलब योजनाओं से संबंधित थ्योरी की एक महत्वपूर्ण क्लास दे दी है। आप हमारी एमपी की प्लेलिस्ट में चेक करो, गूगल प्ले इसी में जाके गूगल यूट्यूब में जाकर आपको संपूर्ण जानकारी वहां मिल सकती है। ठीक, जल्दी से आंसर दीजिए। 5 मार्च 2023 को प्रारंभ हुई। उसके बाद में प्रदेश की महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु 1250 रुपए की आर्थिक सहायता और लाभार्थी की आयु 24 से 60 वर्ष और इसमें विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं शामिल है। जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल, हाँ बच्चों जो बीच में जुड़े हैं उनका स्वागत है और सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। सारे प्यारे अभ्यर्थी जो भटक रहे थे वो आ रहे हैं और इतने दिनों से एमसीक्यू की क्लास उन्हें नहीं मिल रही थी तो उन्हें तकलीफ हो रही थी। मैं आपको फिर से बोल रखा है मैंने कि सारी क्लासेस आपके लिए हैं। थ्योरी में इसलिए पढ़ाऊंगा वो जरूरी है, नहीं तो फिर मैं तो एप्लीकेशन में पूरी थ्योरी पढ़ा देता हूँ, एक काम करता हूँ और तुमको सिर्फ पूरे मतलब साल भर एमसीक्यू लगवाते हैं, उससे पास होके बताओ। फिर ऐसा नहीं पढ़ा जाता है, इस बात को समझिए। एमसीक्यू के बेसिस पे आप ज्यादा से ज्यादा प्री निकालेंगे, पर बात तो मेंस की भी आएगी ना। चलिए देखा जाए, मैं हटा रहा हूं अपने आप को। आई थिंक आपको पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, रख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, चलो, हाँ सभी के आंसर आ गए हैं, मैंने आंसर भी देख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे
5 मार्च 2023 को प्रारंभ हुई, तो एक डेट ये, यदि डायरेक्ट प्रश्न बनता है तो वो यही बनाएगा कि कब से प्रारंभ हुई। दूसरा, ध्यान से सुनना, पहले इस योजना के तहत 1000 रुपए दिए जाते थे, जिन्हें बढ़ाकर अब कर दिया गया है 1250। इसका आंसर होगा सी वाला। पहले तो इसका आंसर क्वेश्चन का कि इसमें जो बेनिफिशियरी की एज है बच्चों, वो जो है ना ये गलत है। यहाँ पर 21 से 60 होना चाहिए, पहले 23 से 60 थी, फिर उसको भी घटाकर 21 से 60 कर दिया गया। अब कौन कौन शामिल है, ध्यान से सुनना, यदि ये प्रश्न पूछ ले कि कौन कौन इसके अंतर्गत शामिल है, तो अच्छे से आंसर देना। एक तो बोलना विवाहित, दूसरी विधवा, तीसरा तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं। देखो, एग्जामिनर आपको किसी भी लेवल का प्रश्न पूछ सकता है। जिस प्रकार एसआई का सिलेबस आया है, आपने सुना होगा, एसआई के सिलेबस में उसने यूपीएससी को जो है, मतलब कहीं ना कहीं यूपीएससी के पूरे लक्षण दिखा दिए। इस बात को समझना, मेरी बात को। और मैं फिर से कह रहा हूं कि इसके बाद आगामी आने वाले समय में आप एमपीपीएससी के सिलेबस में बहुत कुछ अमूलचूल परिवर्तन देखेंगे। आप देखेंगे कि एमपीपीएससी का सिलेबस किस आधार पर बदल रहा है, और जो लोग बिल्कुल ऊपर ऊपर पढ़ रहे थे, उनके परखच्चे उड़ने उड़ गए, तो बताना मेरे को आप। चल आगे बढ़ते हैं। संत रविदास योजना विशेषकर किस जाति समूह के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 से प्रारंभ करी। एक चीज और भी याद रखिए कि मेरे प्रश्नों में ही कई बार बहुत बड़े आंसर्स भी होते हैं। जैसे देखो, संत रविदास स्वरोजगार योजना विशेषकर किस जाति वर्ग के लिए मध्य प्रदेश सरकार, तो मध्य प्रदेश सरकार शुरू कर रही है, और कब से कर रही है, 2022 से शुरू कर रही है। तो ये जानकारी प्रश्न में छुपी हुई है। ठीक है, चल आंसर दो। क्या ओबीसी होना चाहिए, क्या एसटी होना चाहिए, क्या एससी होना चाहिए, क्या सबके लिए होना? बिल्कुल। जब तक आप आंसर दीजिए, मैं आपको कुछ और बता देता हूं। इन्हीं की तर्ज पर, संत रविदास जी की तर्ज पर जो है, इनके नाम के आधार पर आप ऐसे समझ लीजिए कि वर्ष 2019 में, कब बच्चों, वर्ष 2019 में, ठीक है, ग्लोबल स्किल पार्क का प्रारंभ करा जा रहा है। ग्लोबल स्किल पार्क का जो है प्रारंभ करा जा रहा है, और ये हो रहा है आपका गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र से। कहां से? गोविंदपुरा। आपसे पूछ ले गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, तो आप बोलना भोपाल में है। कहां पर है? भोपाल में। तो गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र से शुरू करा जा रहा है, और इसके अंतर्गत जो है ना, युवाओं को ट्रेंड करा जा रहा है बच्चों। तो ये संत रविदास जी के नाम पर ही है, जिनको रैदास के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए? तो ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ है, सॉरी, कब स्थापित, न्यू हुई, न्यू कब डली, उसके साथ में कहां पर है, ये पूछ लेगा। सहयोग और पूछ सकता है, तो आप बोलना एडीबी के सहयोग, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, प्लस सिंगापुर के सहयोग से। ये दो, इतने नाम याद रख के चले जाओ, यहां से प्रश्न बिल्कुल बनेगा। और इस बार का फेवरेट प्रश्न पीएससी का, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस बार का पीएससी का ये फेवरेट प्रश्न है। चलो, तो यहां पर आंसर देखो क्या होना चाहिए, एसटी नहीं होगा बच्चों, ओबीसी भी नहीं होगा, आंसर होगा एससी। क्या होगा? एससी। ध्यान से अच्छे से इसको भी पढ़ के जाना, यहाँ पर सारी हिंदी इंग्लिश में डिटेल मैंने लगा दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है कि आपको प्रमोट करने की बात हो रही है, किस जो है कैटेगरी के लोगों, बच्चों को आप बोलेंगे, आपके एससी के लोगों को। समझ गए? अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो एज क्राइटेरिया है, वो है आपका 18 टू 40 ईयर्स की बात हो रही है, 18 से 40 वर्ष की बात हो रही है। और यहाँ पर विनिर्माण क्षेत्र के लिए और जो सर्विस और खुदरा क्षेत्र के लिए है, वो लगभग जो है एक ही बात हो रही है, भगवान बिरसा मुंडा योजना के तहत। बस यहाँ पर एज क्राइटेरिया बदल रहा है बच्चों। तीनों योजनाओं का एज क्राइटेरिया पर फोकस ज्यादा रखना, क्योंकि उसके अलावा लगभग बातें आपको पता होंगी, क्योंकि अनुसूचित जनजाति या जाति के वर्ग के युवाओं के कल्याण के लिए है। तो इतना तो तुम्हें बन जाएगा, बार बार पढ़ाया जा रहा है। बस एज क्राइटेरिया में अपने आप को फोकस बना के रखना। महिला लिंगानुपात को बढ़ाने और समाज में लड़कियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ कब से हुआ? बिल्कुल, हाँ, 3 ईयर के बच्चे हमारे जो हैं, सभी प्यारे छोटे छोटे आईएएस जवाब देते रहे। मुझे पता है कि तुम लोग खुशियां ज्यादा मना रहे हो कि चलो जीवन आराम से गुजर रहा है, पर मैं फिर से बोलूंगा कि ये जीवन और समय इतनी जल्दी निकल जाएगा कि तुम्हें खुद से रियलाइज होगा कि थोड़ा वक्त और चाहिए था। समझे बात को? तो जिस तरीके से तुम्हारे बड़े भाइयों और बहनों का समय निकल गया है, उस समय, उसी आधार पर अपना समय खराब मत करो, अच्छे से तैयारी करो। बिल्कुल।
और जो 1 ईयर वाले हैं वो इस बात को फोकस करें कि समय नहीं मिलता दूसरी बार, बाकी सब मिल जाएगा आपको। क्लियर है? चलो, तो महिला लिंगानुपात को बढ़ाने एवं समाज में लड़कियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ध्यान से सुनना, लाडली लक्ष्मी, अब इसका क्योंकि क्वेश्चन आगे है आई थिंक, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा जानकारी आपको इसकी नहीं दे रहा हूँ। तो इसको देखो, लाडली लक्ष्मी 2.0 की बात हो रही है ना, तो ये 2.0 2022 में हो रहा है, इतना याद रख लो। तो देखो 2.0 तो कहीं ना कहीं दो है, मतलब आपको कंफ्यूजन 21-22 में ही होगा मेरे हिसाब से। इसको इतना याद कर लो, बात खत्म हो गई आपकी, ज्यादा लोड लेने की जरूरत आपको नहीं है कि भैया दो है तो मतलब 22 ही होगा, ऐसे याद कर लो। हुआ कि नहीं आसान? समझे बात को? चलो, भगवान बिरसा मुंडा योजना के संदर्भ में उचित विकल्पों का आपको जो है चयन करना है। जल्दी से आंसर दे दो, ये प्रश्न आपको अब बन जाना चाहिए। और जिसको ये प्रश्न भी ना बनाना, वो ये इस बात को समझेगा कि वो पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि मुझे इस बार लग रहा है कि या तो वो आपसे भगवान बिरसा मुंडा योजना पूछेगा, और यदि भगवान बिरसा मुंडा योजना नहीं पूछ रहा है बच्चों, तो वो आपसे संत रविदास योजना बिल्कुल इस बार पूछने के मन में है। अब वो चाहे ग्लोबल स्किल पार्क के रिलेवेंट करके बना ले आपसे, या डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बनाए, तो मैं कह रहा हूं फिर से 100% इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाओ। ठीक, ये रहा आपका प्रश्न, जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक, हाँ, अभी ये जो कंजूसी कर रहे हैं, जिन्होंने लाइक नहीं करा है सेशन को, वो सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि आप लाइव देख रहे हैं और जितने लोग हैं उतने लोग कष्ट नहीं कर रहे हैं। जो बाद में भी देख रहे हैं, मैं कहूंगा अपना फीडबैक जरूर भेजा करो। आप लोगों का प्रेम मुझे बहुत मिल रहा है, सहयोग और मिल जाए तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, 1 साल में आपको वो करके जरूर दिखाया जाएगा जो आप अभी 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से भटक रहे हैं, वो नहीं हुआ। चलिए, भगवान बिरसा मुंडा योजना के संदर्भ में बात हो रही है बच्चों। हम्म, ठीक है, चलो। तो इसके संदर्भ मैंने अभी आपको बताया ही था, एज क्राइटेरिया आपको देख लेना है, तो बिल्कुल सही बात है। और 6 दिसंबर जो है आपकी, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड रुकिए, केवल बी सत्य है यहाँ पर, जो 6 दिसंबर नहीं सितंबर आना चाहिए यहाँ पर। तो इसका आंसर जो है आपका 18 से 45 तो सही है, केवल बी सही होगा इसका आंसर। क्या सही होगा? केवल बी सही होगा। समझ गए बात को? नेक्स्ट, लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में आपको असत्य कथन का जो है चुनाव करना है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। इनमें से कोई एक जो है गलत है, जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल, कमेंट करें फटाफट, सबके कमेंट में देख रहा हूँ। हाँ बच्चों, जो नए जुड़े उनका स्वागत है, बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग फिर से भटके हमारे चैनल पे। और जिस प्रकार से आप जो है आपकी आत्माएं परलोक गमन की तरफ भटकती रहती हैं, उस परलोक को सार्थक बनाने के लिए फिर से एक प्रयास करा जाएगा, निश्चिंत रहें। आगामी जो क्लासेस आएंगी वो आपकी बिल्कुल सटीक रहेंगी, कंटेंट बिल्कुल स्पेसिफिक रहेगा। तो जिसने अभी तक यूनिट 6 पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं कहूंगा इन क्लासेस को देख लेना, एंड ऑफ तक जो है आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। चल, फटाफट देखो। तो देखो, द्वितीय संस्करण मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले याद कराया था 2.0 करके, तो ये हो गया भैया इसका आंसर। अब देखो, पहले इसमें 1.18 लाख रुपीस जो है सर्टिफिकेट के तौर पे जो है मिला करते थे, सर्टिफिकेशन होता था। अब इसे बढ़ाकर 1,43,000 जो है रुपए जो है कर दिया गया है। उसी के साथ साथ कॉलेज पढ़ने वाली जो मेधावी बच्चियां हैं, उनको 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप 2 समान किस्तों में दी जाएगी। कितनी समान किस्तों में? 2, मतलब 12.5 और 12.5 के तौर पे। समझ गए बच्चों? इस तरीके से ये दी जाएगी, तो इसको पढ़ के जाइए आप। उसके साथ आंसर की बात होती है कि सर आंसर तो बता, तो नहीं तो भूल जाएंगे, तो आंसर होगा 2007 होना चाहिए यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजाति समुदाय के लोगों में सिकिल सेल रोग पर नियंत्रण हेतु सिकिल सेल उन्मूलन मिशन पायलट प्रोजेक्ट के तहत सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किन जिलों में लागू हुआ? प्रश्न को पढ़ लो, बहुत कुछ है प्रश्न में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनजाति समुदाय के लोगों में, एक तो यही हो गया कि भैया जनजातियों से संबंधित है। किस प्रकार की बीमारी की बात हो रही है? सिकिल सेल एनीमिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सिकिल सेल एनीमिया की बात हो रही है। इस पर नियंत्रण हेतु प्रारंभ सिकिल सेल उन्मूलन मिशन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, किसके तौर पे? पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किन जिलों में लागू किया गया था? मंडला डिंडौरी, झाबुआ अलीराजपुर, सीधी और मुरैना, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल,
आप जब तक आंसर दे रहे हैं और मैं आपके कमेंट भी देख रहा हूं, उसी के साथ साथ मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों पे जो है हम फटाफट चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मैं अपने आप को हटा रहा हूं ताकि यहाँ पर कुछ लिख पाऊं। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो सिकल सेल एक बीमारी है, इस बीमारी के संदर्भ में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसकी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी? मेरी यूट्यूब क्लासेस चेक करो, रिसेंट की जो क्लासेस हैं उनमें मैंने सब आपको बता दिया है कि सिकल सेल बीमारी क्या होती है, कैसे होती है, इसी के साथ साथ कहाँ कहाँ विस्तार देखने को मिलता है, जनसंख्या दृष्टिकोण क्या है, बहुत डिटेल में इस क्लास को जो है मैंने आपको बताया है। अब बात इसी के साथ साथ क्या आती है, हमको इस बात को भी समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके साथ ये बात ये आती है कि 15 नवंबर, कब से बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? 15 नवंबर, ध्यान से सुनना, 15 नवंबर 2021 से इसको प्रारंभ करा गया। कब? एक तो डेट पूछे तो वो बता दो कि 15 नवंबर 2021 से। उसी के साथ साथ यदि हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो जनजाति समुदायों के उत्थान के लिए, किसके? जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए, जनजातीय समुदायों के समुदायों के उत्थान के लिए, तो ये हो गई बात। और उसी के साथ साथ ध्यान से सुनिएगा, उसी के साथ साथ बात आती है कि इसको पायलट प्रोजेक्ट की बात आई। किसकी बात आई? पायलट प्रोजेक्ट की बात आई। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये झाबुआ और अलीराजपुर से शुरू हो रही है। कहां से शुरू हो रही है? झाबुआ और अलीराजपुर से। ठीक है ना? जनजातियों के उत्थान हेतु, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, जनजातियों के उत्थान हेतु, जनजातियों के उत्थान हेतु। ये हो गई बात। ठीक है, चलिए। देन आफ्टरवर्ड हम बात करते हैं आंसर की, तो वो आपका हो गया झाबुआ और अलीराजपुर। इस तरीके से इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। इसके साथ मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, मैंने आपको प्री की क्लासेस तो जिस प्रकार से दी, उसी के साथ साथ कुछ क्लासेस मेंस की भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लास्ट ईयर का जो मेंस हुआ है, उस मेंस में भी अभी हमने अच्छे खासे प्रश्न आपको करवा के दिए थे। एंड ऑफ द क्लासेस भी मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जो है कुछ चीजें दी थी। मैं आपसे फिर से बोलूंगा, 3 सब्जेक्ट की आपकी एक गारंटी के तौर पे आ रही है। गारंटी आपको पता है, आपके आज के जमाने में गारंटी नहीं मिलती। मैं आपको गारंटी की बात कर रहा हूं बच्चों की, आपको कुछ कोर्सेज में या कुछ सब्जेक्ट में अच्छी खासी जो है कमांड करवा दूंगा। और मेंस के संदर्भ में ये 400 नंबर का वेटेज मिलेगा आपको। और आपने रिसेंट रिजल्ट देखे हो तो 800 नंबर में बच्चों को जो है कहीं ना कहीं पास जो है टॉपर की रैंक डिसाइड हुई है। तो 40-50% आपका जो है पूरा वेटेज मैं आपको ले रहा हूं, जिसमें आपका जो है मेंस के संदर्भ में उद्यमिता, अर्थशास्त्र और इतिहास आपको प्री और मेंस की क्लासेस के तौर पे दी जा रही है। इसी के साथ साथ अदर सब्जेक्ट में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और पूरी का अर्थ आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना, यहाँ पर देखो लिखी हुई है, जैसे जो प्राइम मेंबर्स बने उनके लिए गिफ्ट दिए मैंने, टारगेट बैच फ्री दिया इनको, ज्योग्राफी की क्लासेस दी। मतलब मैं इसी सारे सब्जेक्ट में आपकी मदद भी कर रहा हूं। तो यदि आपको ज्वाइन करना है, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इसके लिए लिंक ये रही बच्चों, यदि आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं। और यदि आईफोन यूज करते हैं तो इसकी लिंक ये रही, यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट बात होती है नेक्स्ट स्कीम की मेरे प्यारे बच्चों। इस स्कीम का नाम है पंख। क्या नाम है? पंख। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ध्यान से सुनना, के अंतर्गत किशोरियों के समग्र कल्याण हेतु पंख अभियान कब से शुरू हुआ, ये आपको बताना है। पंख अभियान का शुभारंभ कब से हो रहा है? बेसिकली इसको कैपिटल में जब आप पढ़ोगे तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको बता दे रहा हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपको बहुत अच्छे से पता है, 22 जनवरी को इस योजना को जो है शुरू करी गई थी। बेटा और बेटी एक होते हैं, ये इसी संदर्भ में इस योजना को जो है शुरू करा गया है। तो 22 जनवरी को प्रारंभ इस योजना के अंतर्गत जो पंख अभियान शुरू करा गया। कौन सा अभियान बच्चों? पंख, PANKH, इसका नाम क्या हो गया? पंख। तो पंख में सबसे पहले बात होती है तो प्रोटेक्शन। क्या बात होती है? प्रोटेक्शन। दूसरी बात होती है अवेयरनेस। प्रोटेक्शन के बाद क्या हो गई? अवेयरनेस हो गई। एन से क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हो गया। के से हो जाएगा यहां पर नॉलेज हो जाएगा बच्चों, नॉलेज।
और एच से हो जाएगा हेल्थ एंड हाइजीन। क्या हो जाएगा? हेल्थ एंड हाइजीन। आई थिंक आपको मैं हट जाता हूं, ठीक है, अब दिख रहा होगा। हेल्थ एंड हाइजीन, इस तरीके से बच्चों। तो ये हो गया, इसका आंसर क्या है? अब आपके कमेंट्स मैंने चेक कर लिए हैं, तो फाइनल आंसर देखते हैं हम सारे विद्यार्थी। ठीक है, चलिए। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 24 जनवरी 2021। ध्यान से समझना, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पे भी हम मनाते हैं, तो ऐसे भी इसको याद कर लो। चलो नेक्स्ट। राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के संदर्भ में आपको जो है असत कथन को जो है बताना। नेम द फॉल स्टेटमेंट्स, जो है आपको गलत स्टेटमेंट इसके रिगार्ड्स बताना है, कौन सा गलत है। पहला आपको दिया है जैसे प्रदेश के 18 से 45 आयु वर्ग के युवा इसके लाभार्थी होंगे क्या, ये आपको चेक करना है। इसमें सरकार कोलेटरल फ्री लोन दे रही है क्या, ये बताना है। 15 जुलाई 2021 को इसका प्रारंभ करा जा रहा है। 15 जुलाई आई थिंक जो है हम स्किल डे के तौर पे भी मनाते हैं, नेशनल स्किल डे के तौर पे या इंटरनेशनल स्किल डे के तौर पे। जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक, योजना का नाम अच्छे से पढ़ लीजिए। योजना का नाम है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। क्या नाम है? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। और ये योजना भी इस बार की फेवरेट योजना हो सकती है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। समझ गए बात को? और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कभी कभी इस प्रकार की योजनाएं भूले बिसरे पूछता है आपसे। हालांकि इतनी पुरानी नहीं है कि आप सोचो बहुत पुरानी है, जन्मों पुरानी नहीं है, ये भी नहीं सोचना है। जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल। चल ठीक है बच्चों, एक सेकंड दे दो मुझे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि पेरिफेरल्स ही बंद हो जाए। चलिए, जब तक आप आंसर दीजिए मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक, वेरी गुड, बहुत सही समय पे डिसीजन था। ठीक है, चल। हाँ, आंसर देखा जाए, बिल्कुल सभी ने कमेंट कर दिया। हाँ, ये बीच में जो नए नए महानुभाव आए इनका बड़ा स्वागत है भैया। 18 से 45 आयु वर्ग, बिल्कुल सही बात है। कोलेटरल फ्री का अर्थ ध्यान से सुनो। कोलेटरल फ्री का अर्थ ये होता है कि सामान्यतः जब आप बैंक से लोन लेते हो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना होता है, पर कोलेटरल फ्री का अर्थ ये है कि बिना कुछ गिरवी रखे आपको लोन देना है। और इसी संदर्भ में बात हो रही है। 15 जुलाई नहीं, 13 मार्च यहाँ पर आंसर होना चाहिए बच्चों। इसका आंसर होगा सी। और यहाँ पर कर लेना 13 मार्च 2021 की बात हो रही है, तब से इस योजना को प्रारंभ करा गया। इसमें देखो, युवाओं को 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। ब्याज अनुदान का अर्थ ये है कि यदि 8% है तो इसमें 3% की छूट, तो बचा 5%, वो तुमको ही भरना है। चिंता मत करो, सरकार तुमको कुछ अलग से नहीं दे रही है, लोन दे रही है। और 18 से 45 वर्ष का क्राइटेरिया, 8वीं कक्षा पास हो भैया, तो इसके आधार पर आवेदक, ये तो फिर एक कॉमन क्राइटेरिया है। ये भी ऐसा याद रखो कि जो परिवार की वार्षिक आय है वो 12 लाख रुपए से अधिक नहीं, मतलब अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रख लेना। बाकी पढ़ने के लिए पीडीएफ के तौर पे, अच्छा ये सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और यदि नहीं मिल रही है तो आप उस आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। मैंने धीरे धीरे सारी पीडीएफ वन बाय वन वहां पर विथ आंसर वाली अपलोड कर दी है, विद डिटेल जो मैं वहां पे लिखता हूं, तो आपको वो सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। एक एक करके फटाफट डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभ सांस अभियान। अब यहाँ पर सांस पूरा नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूं, ये सांस नहीं है किसी की, समझ गए बात को? ये किसी की सांस नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। SSANS, इस तरीके से आई थिंक इसको होना चाहिए, सांस अभियान जो है का मुख्य उद्देश्य क्या था? जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक, आंसर दीजिए फटाफट।
चलिए, जब तक आपके आंसर आ रहे हैं, ठीक है, मैं सभी के कमेंट्स देखते चल रहा हूँ, फटाफट देखते चलिए आप भी। 5 फरवरी कब से बात हो रही है बच्चों? 5 फरवरी 2021 से ये प्रारंभ हुई। कब से प्रारंभ हुई? 5 फरवरी 2021 से। इसमें सांस का जो मीनिंग है उसको फटाफट अब आप देख लो। सबसे पहले तो हो जाएगा सोशल, एस से क्या हो जाएगा? सोशल। ए से हो जाएगा अवेयरनेस, क्या हो जाएगा? अवेयरनेस। फिर एंड एक्शन, फिर क्या हो जाएगा? ए से फिर से हो जाएगा एक्शन, ध्यान से सुनना, एक्शन। एक्शन के बाद यदि हम बात करेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और फिर जो है न्यूट्रलाइज निमोनिया, ध्यान से सुनना, न्यूमोनिया। और एस से हो जाएगा सक्सेसफुली, एक्सेस से क्या हो जाएगा? सक्सेसफुली, सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, फटाफट लिख रहा हूँ, थोड़ा सा एक सेकेंड। ठीक, इसी के चलते कुछ बच्चे जो है अपना प्रेम लुटाते हैं मेरे ऊपर और वो कहते हैं कि सर डिजिटल बोर्ड पे आ जाओ, ठीक है ना, सक्सेसफुली। ठीक है, क्योंकि उस हमें आपको उसमें देखने की आदत है। मैं उन्हीं बच्चों के लिए कहूंगा, ध्यान से सुनना, और खासकर जो इस क्लास को देख रहे हैं उनके लिए कहूंगा कि आपको मैंने फिर से बोला है, आप मेरे कंटेंट पे काम करिए। मैं आपको यूनिट 6 के लिए इतनी गारंटी के तौर पे भी दे सकता हूं कि जो कंटेंट है वो आपके लिए बहुत यूनिक रहने वाले हैं। इन कंटेंट से आपको अनावश्यक कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। कम पढ़िएगा, अच्छा पढ़िएगा और पास हो जाइएगा। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि मैं अपनी विद्वता कहीं ना प्रदर्शित करूं पर बच्चे को पास कराऊं, और मैं सिर्फ उसी पर जो है हर तरीके के प्रयास करता रहता हूं। रही बात इसकी, तो आपके मोबाइल पर ही आप देखेंगे, आपके टीवी पर ही आप देखेंगे, जिस पर भी देखेंगे मेरी स्क्रीन आपको उतनी दिखेगी जितनी आपकी स्क्रीन है। तो एंजॉय करिए सेशन को, समझ गए बात को, और आपके लिए ही है सारी चीजें। मैं वैसे भी बोलूं, मेरी बातों को भी सुनोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। आई थिंक अब आप इसका आंसर निकाल चुके होंगे। हम कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने की बात कर रहे थे, किसको? निमोनिया को। तो बेसिकली इसका आंसर होगा निमोनिया के कारण जो शिशु मृत्यु दर जो हो रही है उसमें कमी लाना। कब से शुरू हुआ? 5 फरवरी 2021 को। SAANS, समझ गए बात को? सांस इधर ये वाला होगा। तो इस तरीके से इसको जो है याद कर लेना। चलो आगे बढ़ा जाए बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, सेशन अच्छा लग रहा है? एक बार जल्दी से बता दीजिए। चलिए, हाँ, जो नए आए उनका स्वागत है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, असहाय बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर राशन पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई सराहनीय पहल मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना कब और कहां से शुरू हुई? तो अल्टीमेटली असहाय बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर राशन पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई सराहनीय पहल जिसका नाम है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना कब और कहां से जो है हुई? इसको आपको आंसर देना। बिल्कुल, हाँ, सभी लोग जुड़ गए हैं तो ध्यान से, जो लोग जुड़ गए हैं वो लाइक कर दें और अच्छे से क्लास को देखें। एक एक फैक्ट्स लिखे हुए हैं, मैंने कोशिश करी है इनको फैक्ट्स को एक जगह रखने की जिसके बेसिस पे फैक्ट्स भी याद हो जाए, योजना के आंसर भी याद हो जाए, और यदि योजनाएं नहीं पढ़ी हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात कर लो, आपको आंसर बनने लगेगा। चलो देखें, तो आंसर होगा 7 फरवरी 2021। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 7 फरवरी 2021। कहां से शुरू हुई? ग्वालियर से शुरू हुई। कहां से शुरू हुई? ग्वालियर से। हाँ बेटा, मैंने सबके देख लिए हैं कमेंट्स। मैं इस क्लास में आपको ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ या आपको ज्यादा मेंशन इसलिए नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ 1 घंटे की भी क्लास हो तो आपको प्रॉपर सारी चीजें मिले उसके 1 घंटे में। मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य प्रारंभ सीएम राइज योजना कब शुरू हुई? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है, और सीएम राइज चर्चा में है। आई थिंक रतलाम का विनोबा भावे स्कूल जो है, इस पर रतलाम का विनोबा भावे, ठीक है ना, स्कूल जो है इसमें चर्चा में रहा मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट रैंक पर रहा इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो ये एक अच्छी बात है। ये भी आपसे पूछ ले, और यदि पूछ ले सीएम राइज, तो बेसिकली सीएम राइज के संदर्भ में यदि आप आंसर दे रहे हैं क्या 2019, तो आंसर है गलत। 20 भी दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से आंसर है गलत, और 22 दे रहे हैं तो बिल्कुल पूर्णतः गलत है, आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा? सी।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अर्थ क्या होता है बच्चों? अब जमाना बदल गया है, समझ गए? वो जो हम ब्लैक बोर्ड में लिखा करते थे उसके जमाने की जगह आजकल जो है डिजिटल बोर्ड का जमाना आ गया। हमने वो भी देखा जब हम चाक से, रंगीन चाकों से लिखते थे स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वही चीज का एक वीडियो चला दिया जाता है, और बड़ा अच्छा वीडियो, हाई क्वालिटी का वीडियो, जिससे बच्चा देखता है, आकर्षित होता है। तो अब ये जो सुविधाएं हैं, ये ग्रामीण स्तर पर सरकारी स्कूल के बच्चों को भी जो है मिलनी चाहिए। इसी संदर्भ में सीएम राइज योजना जो है शुरू करी गई थी, जहां पर ट्रेंड टीचर से लेकर ट्रेंड इक्विपमेंट और ये सारी चीजें जो है होनी चाहिए, जहां पर जो है आधुनिक सुविधाओं से सज्ज हो। और इस आधार पर ये शुरू करी गई। तो कब शुरू हुई, क्या फैक्ट्स हैं, और जितना इंपॉर्टेंट है वो बता दिया गया। मोस्ट प्रोमिनेंट स्कीम देवारियन योजना, हो सकता है आपको रिपीट कर दे, उसके पीछे रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि 2024 के मींस में मैंने आपको, किसी ने नहीं पढ़ाई थी, मैंने आपको वहां पर लिख के दे दी थी कि मींस 2024 में ही आएगी। मेरा ऐसा मन कह रहा है कि ये प्री 2025 में भी इसको भटकना चाहिए। समझना मेरी बात को। उसी के साथ साथ यदि आगामी एग्जाम आप देंगे तो जनजातियों का तो भला चल ही रहा है। एक और योजना सही याद कर लो मेरे साथ। चलो जल्दी से आंसर दो। सत्य कथन आपको बताना है बच्चों। इस पे क्या बताना है? सत्य कथन। एग्जाम के दिन अच्छे से सारे प्रश्नों को पढ़ के जाइए। चलिए दीजिए आंसर। 2021 में प्रारंभ हुई क्या? जनजातीय क्षेत्रों एवं आजीविका क्षेत्रों के रोजगार और सृजन के संबंधित है बजट। ठीक है, बिल्कुल। चल, हाँ बच्चों, चलिए आंसर देखिए फटाफट। इसका आंसर देखो, 2021 में ही प्रारंभ हो रही है, जनजातीय क्षेत्रों और रोजगार आजीविका सृजन के संबंध में भी संबंधित है। और 2022-23 में इस योजना को जो प्रस्तावित करा था, बेसिकली 26 जुलाई 2021 को लाई गई थी। कब लाई गई थी? 26 जुलाई 2021 को लाई गई थी। और इस संदर्भ में बजट जो था वो 10 करोड़ का ही था। तो देखो मैं आपको ट्रिक याद करा दे रहा हूं। 10, समझ गए बात को? 10 और दिवारियन दोनों दा ही दा है, तो इस तरीके से थोड़ा सा याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा, जिससे आपका आंसर एग्जाम के दिन तो गलत नहीं होगा। बाकी फिर गलत करते रहना, क्या दिक्कत है। चलो मजाक कर रहा हूं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभान्वित करने हेतु शुरू मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है। जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों। ठीक, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसको जो है असत्य नहीं, असत्य होना चाहिए। असत्य टाइप हो गया है मेरे हिसाब से। इसके पहले असत्य वाला तो नहीं था, सत्य था। हाँ ठीक है, चलो। तो यहां पर जो है आपको नेम द ट्रू स्टेटमेंट आएगा। ठीक, चलो अब प्रश्न को अच्छे से पढ़ के आंसर दो। बेसिकली असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए है। एक बात तो ये क्लियर हो गई, इसका नाम है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल, या संबल योजना किसके लिए? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। अब इसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनके संदर्भ में, उनके बच्चों के संदर्भ में, जैसे उनको जो है रोजगार की बात हो गई, बच्चों को शिक्षा की बात हो गई, इन सब का एक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो गई, तो इन सब का एक उचित प्रावधान करा गया है। इस संदर्भ में ये योजना के लिए जो आंसर है वो होगा डी। बेसिकली पहली 2008 में प्रारंभ हुई। बीच में हुआ ये कि सरकार बदलती है, जहां पर कमलनाथ या कांग्रेस की सरकार आती है। इस संदर्भ में इस योजना को बंद करा गया। ऐसा कहा भी जाता है, जिस पर मैं पूरी तरीके से तो श्योर नहीं हूं, पर आपको एक बता रहा हूं उदाहरण के तौर पे, कि किस तरीके से जनसामान्य के धन को बर्बाद करा जाता है। हुआ ये कि जन जन संबल योजना है, जो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, जिसे संबल कहा गया, इसके जो कार्ड थे इसमें मामा के फोटो लगे हुए थे। किसके फोटो लगे हुए थे? मामा के, हमारे। अब चूंकि सरकार बदली तो ये जो पैम्पलेट छप गए थे, लगभग ऐसा कहा जाता है कि 2 करोड़ रुपए के ये पैम्पलेट थे, या जो भी थे, जितने भी थे, मैं तो कहता हूं उन पैम्पलेट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, खराब करवाया गया। मैं कहता हूं कि ये सारा पैसा तो जनता का था। अब इस पैसे से, जनता के पैसे से ही कार्ड छपते हैं, जनता के पैसे को ही यदि सरकार बदलती है तो जो है समाप्त कर दिया है। वही 2 करोड़ रुपए यदि हैं, मान के चलो ये 2 करोड़ हैं, तो इस देश के गरीबों को दे दीजिए। समझे बात को? युवाओं को दे दीजिए। मैं तो कहता हूं बेचारे पढ़ाई तो छोड़ें। ठीक है, चलो
इसी के साथ मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, वे अभ्यर्थी जो आज भी इस क्लास को देख रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छी और किफायती जो है बैच है, जिस पर ये बात कही गई है कि आप यदि कम समय में कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं, कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन तो दिमाग में रहें, तो टारगेट बैच 2025 को ले लो। केवल सेलेक्टिव टॉपिक दिए हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, और उसी आधार पर मैंने इन प्रश्नों को करवा भी दिया है। समझ गए बात को? फटाफट बैच ज्वाइन कर सकते हो, इतना समय है कि पीडीएफ के साथ सब पढ़ सकते हो। चलो नेक्स्ट, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार और मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना यद्यपि 2021 में प्रारंभ हुई, परंतु दोनों में मुख्य अंतर क्या है? आंसर दीजिए। प्रश्न में ही एक क्वेश्चन छुपा है बच्चों की, ये दोनों योजना कब से शुरू हुई? 2021 से। तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना और मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, देखो लगभग सभी योजनाएं मैंने आपको एक डिस्क्रिप्टिव वाली क्लास में, व्याख्यात्मक क्लास में बता दी। ये ऑब्जेक्टिव क्लास है, और ऐसी लगभग 5 क्लासेस में आपको और दूंगा, जिसमें सभी योजनाएं कवर हो जाएंगी, मेरा ऐसा मन है। परंतु समय के साथ, समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज पहली क्लास दे रहा हूं। आगामी आपका प्रेम और सहयोग बताएगा कि आपको कितनी क्लासेस चाहिए। ठीक है, चलो दोनों में अंतर की बात हो रही है बच्चों, तो देखो ये जो एक है सबसे पहली मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, तो ये बेसिकली आपको होना चाहिए जनजाति वर्ग से जो है संबंधित होना चाहिए, और उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री आशीर्वाद असहाय बुजुर्गों के संदर्भ में होना चाहिए। तो आंसर ये हो गया इसका डी। थोड़ा सा पढ़ाने के लिए ज्यादा स्कीम थी। नेक्स्ट स्कीम इस बार की भैया, ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है, मैं तो यही तो कहूंगा कि आपको स्कीम आनी चाहिए। तो प्री 2025 की बात करेंगे तो भैया अच्छे से पढ़ के जाइए, आंसर दीजिए जब तक आपको क्वेश्चन तो दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, और नहीं दिख रहा है जिनको तो मैं सुनाता हूँ, 2 मिनट में रुक जाओ अभी। चलो, सबसे पहले प्री के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट स्कीम है, पढ़ के जाना है। उसी के साथ साथ 2025 की बात हो रही है, तो इस संदर्भ में आपको और अच्छे से समझ के जाना है। सबसे पहले थैंक्स मॉम अभियान और अंकुर अभियान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? थैंक्स मॉम अभियान और अंकुर अभियान। दोनों का संबंध मुख्यतः किससे है? जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण से है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, जनजातियों के जो अधिकार हैं, उनकी जमीनों को दिलवाने से जो संबंधित स्कीम है मेरे प्यारे बच्चों, वो है स्वामित्व स्कीम। और इसमें भी मध्य प्रदेश जो है फर्स्ट रैंक पर चल रहा है। किस पे चल रहा है? फर्स्ट रैंक पे चल रहा है। क्लियर है ना? ये हो गई बात। बीजारोपण से तो संबंधित नहीं है। असहाय बुजुर्गों के लिए अभी मैंने आपसे चर्चा कर ली, तो बची क्या? देख लो, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। बेसिकली हो क्या रहा है, 5 जून 2020, 5 जून को क्या मनाया जाता है? एक प्रश्न ये भी आपसे बनता है, ध्यान से सुनना। तो आप बोलोगे पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आंसर हो गया। एक तो पूछे तो बता के आना। उसी के साथ साथ 5 जून 2020 की बात होती है, तो देखो यहाँ पर हुआ आपका थैंक्स मॉम अभियान। क्या हो गया? थैंक्स मॉम हो गया। टी मॉम लिख दे रहा हूं, समझ जाना। अब इसी को याद करने से लिए मैं आपको ट्रिक बोल रहा हूं, T20 होगा। टी से क्या होता है? 20, तो ये हो गया। इसी के एक साल जस्ट बाद आता है अंकुर अभियान। इसी के जस्ट एक साल बाद कौन सा अभियान आ गया? अंकुर। तो अंकुर खिल गए एक में, समझ लो, या अंकुर एक हो गया। तो इस तरीके से 2021 का ये हो गया। हाल ही में, ध्यान से सुनना, मैं अपने आप को हटा रहा हूं ताकि आपको कंटेंट दिखता रहे। हाल ही में इसी के संबंध माँ, एक जो है एक पेड़ माँ के नाम अभियान, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ठीक है। तो ये आपका जून 2024 में शुरू करा गया, और इसी के संदर्भ में अपने इंदौर में, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, अपने इंदौर में रिकॉर्ड लेवल के पेड़ लगाए गए। इसका एक शॉर्ट्स है, क्या है? यूट्यूब शॉर्ट्स चेक करो आप। मेरी ये जो प्लेलिस्ट, मेरी जो चैनल है, इस पर मैंने इस पर पूरी डिटेल दे रखी है आपको, एक माह पेड़ के नाम अभियान। तो इससे आपको उस शॉर्ट से बहुत कुछ डेटा मिल जाएगा। बहुत फैक्चुअल चीजें हैं जो आप पढ़ेंगे। तो एक बार यदि एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा ये जो वो पढ़े हैं शॉर्ट्स, मेरे वीडियो शॉर्ट्स पढ़े हैं, उनको एक एक बार आप नजर मार के भी रख लोगे तो बहुत सारे टॉपिक आपके वहां से कवर होंगे। चल, नेक्स्ट स्कीम की बात हो रही है। कोरोना जैसी विपत्ति में सरकार द्वारा 10,000 रुपए तक बिना ब्याज के लोन प्रदान करने वाली ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना का संबंध मुख्यतः किससे है? जल्दी आंसर दीजिए। कोरोना जैसी विपत्ति में सरकार द्वारा 10,000 रुपए तक बिना ब्याज के लोन प्रदान करने वाली,
ठीक है, आंसर दीजिए। मैं सभी के आंसर्स देख रहा हूँ बच्चों। बिल्कुल, जब तक आप आंसर दीजिए मैं चेक कर ले रहा हूँ सारी चीजें विधिवत हैं कि नहीं है। बिल्कुल, मैं सभी के आंसर देखते चल रहा हूँ, सभी अपने आंसर देते चलें और बिल्कुल सही है, लगभग सभी चीजें बराबर हैं बच्चों। तो बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के प्रेम के लिए। थोड़े और अभी अपने को दम भरना है, मतलब दम इसलिए भरना है, मैं तो लंबी क्लासेस दे सकता हूँ, पर मैं लंबी क्लासेस के समर्थन में अब नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता है उसमें कई बच्चों के पास डेटा नहीं होता। कई बच्चे अपना डेटा विभिन्न चीजों में खत्म कर चुके होते हैं और आजकल 2 ढाई जीबी डेटा भी आपको पता है कितना कम पड़ता है। पर बात ये आती है कि वो जो कंटिन्यूअस क्लास होती है ना, उसमें दिमाग चोक हो जाता है कई बच्चों का। तो मैं चाहता हूँ आप एक-एक क्लास भी देखोगे। मैं आपको प्री के पहले तक वो सारी क्लासेस दे दूँगा और विथ टाइम, मतलब आपको टाइम भी मिलेगा, आपको सब कुछ बन जाएगा। चलो, तो कोरोना के संबंध में यदि बात होती है बच्चों, तो कोरोना के जस्ट बाद जो है प्रवासी मजदूरों की संख्या बढ़ गई थी। उनके संदर्भ में स्ट्रीट वेंडर के लिए जो है इस योजना को शुरू करा गया था। जो आपने सुना होगा पीएम स्वनिधि योजना, तो पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ही बात हो रही है। तो जिसमें 10,000, 20,000 और 50,000 के 3 तरीके के लोन दिए जाते थे। मध्य प्रदेश फर्स्ट कैटेगरी में जो है पहले स्थान पर अभी भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना काल के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ जीवन शक्ति योजना का संबंध किन्हें रोजगार प्रदान करने से है? ये एक भूला बिसरा प्रश्न है, यदि आ गया मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपके लिए रख दिया। संभावना कम है तब भी, पर यह है कि आ जाए तो तुम्हें ये ना हो कि यार ये क्वेश्चन तो सुना ही नहीं था। जीवन शक्ति योजना, ठीक। ठीक है बच्चों, क्या आंसर दे रहे हैं जल्दी दीजिए। बिल्कुल, देखो ग्रामीण महिलाओं की बात है, ग्रामीण महिला और पुरुष दोनों की बात है, शहरी महिलाओं की बात है और शहरी महिला 2000 जो है शैली शहरी महिला और पुरुष दोनों के लिए। ठीक, चलो इसका आंसर यहीं पर है, वैसे आप देख पाए हो तो आंसर हो जाएगा सी। 2020 से ही शुरू हुई, मास्क बनाओ पैसा कमाओ के संदर्भ में थी। जो जितने मास्क बनाएगा उसको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, पीएम गति शक्ति योजना के संबंध में बात हो रही है। तो इसका पहला आपको जो है असत्य विकल्प चुनना है। इसमें राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन 2011 में जो है शुरू हुई थी। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन वो समाहित है। 15 अगस्त 2022 को प्रारंभ हुई है और लॉजिस्टिक लागत को कम करने के साथ बुनियादी अवसंरचनाओं के विकास से संबंधित है। क्या आंसर होगा? एक आंसर उपयुक्त सभी असत्य भी है बच्चों, उसको भी पढ़ लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आपको कंफ्यूज करवाने के लिए ही इस आंसर को कभी-कभी रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप जो 1-2 पैटर्न वाले प्रश्न तो पढ़ के जाते हैं, जो आपके दिमाग में सेट है कि डी है तो लगभग ये लगा दूँ। हो सकता है ऐसा होता रहा हो, पर आज नहीं तो कल यदि ये परंपरा बदल गई तब क्या करोगे? आयोग का मन है, कभी भी बदला तो फिर तुम्हें दुःख होगा। समझे बात को? चलो, आंसर देखो, यहाँ से मेरी बात को समझो। ये एक स्कीम शुरू हुई थी जिसका नाम है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। क्या नाम है? राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। कब शुरू हुई? 2011 में। तो इसको जो है पीएम गति शक्ति के अंतर्गत समाहित कर दिया गया। और पीएम गति शक्ति जो है ना बच्चों, वो 2021 से प्रारंभ हो रही है। कब से प्रारंभ हो रही है? 2021 से प्रारंभ हो रही है। बाकी लॉजिस्टिक लागत को कम करने से ही संबंधित है, तो आंसर होगा बी। तो जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका आंसर है सही, अन्यथा गलत। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम अगेन जो है आत्मनिर्भर भारत, जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। ठीक है ना? तो ये स्कीम भी आने की पूरी संभावना इस बार की बनी हुई है। चलिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप के तहत प्रमुख स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? ये प्रश्न जिससे नहीं बन रहा है वो ऐसा भी समझ ले कि उसने तैयारी अच्छे से करी ही नहीं है, और वो कहीं ना कहीं इस बात को समझे कि जो प्रश्न सभी से सही बनते हैं बच्चों, वो गलत कर दोगे तो तुम फेल हो जाओगे। एक रूल को याद रखो पीएससी पास करने का, कि जो सबसे बनते हैं वो तुम्हारे गलत ना हो, बाकी तो फिर किस्मत का खेल है। समझ गए बात को? तो बिल्कुल पहला पिलर जो है यही है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पिलर भी बिल्कुल सही बात है और तीसरा पिलर भी सही बात है बच्चों। इसके बाद बात होती है आपका अर्थव्यवस्था, सॉरी जो डी वाला है वो ये वाला नहीं है। इसके संदर्भ में क्या है देखो, भौतिक अधोसंरचना की बात आ रही, जिसमें सड़कें, यात्रा और पर्यटन, नगरीय विकास और आवास, जल और ऊर्जा और परिवहन, ये सब शामिल है।
सुशासन की बात होगी तो लोक सेवा और प्रदाय की बात होगी, पारदर्शिता, जवाबदेही, विनियमों का अद्यतन करना, शिकायत का निवारण, ये बात हो गई। स्वास्थ्य और शिक्षा के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की बात हो गई, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा आ गया और अर्थव्यवस्था हो गया। तो इस तरीके से 4 पिलर और उनके जो सब पिलर हैं, ये आपको मैंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की डिटेल क्लास दे दी है, थ्योरेटिकल क्लास दे दी है और उसी के साथ-साथ जो है मैं आपको बोल रहा हूँ कि एमसीक्यू क्लास भी देती है। तो दोनों अब आपको बनना चाहिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हो, मैंने तो आत्मनिर्भर भारत भी आपको बता रखा है। चलिए आंसर एक और देखते हैं। अभी प्रश्न बाकी हैं, ध्यान से सुनना। इसी के साथ मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि प्री तो आपका हो गया, पर बात होती है मेंस की। किसकी बात होती है? मेंस की। तो मेंस के लिए आपका यदि ये मन कर रहा है कि हमें कॉम्बो बैच को नहीं लेना, ध्यान से सुनना, आपका मन कर रहा है कॉम्बो बैच को नहीं लेना, पर मैं फिर से कहूंगा कॉम्बो बैच को लेने वाले को मैं इतना करके दूंगा कि वो जीवन भर याद रखेगा। पर तब भी मन कर रहा है नहीं यार हमें तो नहीं पढ़ना, तो आप इकोनॉमिक्स में अपनी लिए जो है मुझे सेवाएं देने का एक मौका प्रदान करें। इको में मैं आपको अच्छे खासे नंबर दिलाने का और साथ में टॉपिक समझाने का भरोसा दिलाता हूँ। इको के साथ साथ बात आती है उद्यमिता की। उद्यमिता भी आपको यदि नहीं पढ़ी हो तो मैं आपको कहूंगा एक बार अच्छे से पढ़ो, मैं आपको सारे टॉपिक में कॉन्फिडेंट दिला दूंगा। लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था एक ही यूनिट पढ़ाई थी, एक यूनिट में 5 प्रश्न दिए थे, उसका भी प्रूफ आपको हमारे जो है एक प्लेलिस्ट चेक करना, जहां पर रिकॉर्ड जो है अतुल सर ने जो बनाया वो ऊपर पढ़िए, आराम से दिख जाएगी। तो ये बैच आपको मैं बता दूं, आपको लेने का मन हो रहा है तो आप मुझसे या तो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो, देखो एक नंबर है 7828, स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, 423282 पे एक ये तरीका है, और नहीं तो आपसे मैं कहूंगा कि ये भी चीजें हैं, इन पे जुड़ जाइए और बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट, ये सारी इस जो है बच्चों यहाँ पर सारी वो पड़ी हुई है लिंक्स, हमारे एप्लीकेशन की लिंक, कॉम्बो बैच की लिंक, इकोनॉमिक्स के जो स्पेशल कोर्स है, एक कोर्स स्पेशल इकोनॉमिक्स है जहां पर प्री और मेंस पढ़ा रहा हूँ मैं उस पर अकेला, एक स्पेशल ईशिप का कोर्स है जहां पर प्री जो मेंस है वो अकेला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, इंस्टाग्राम से जुड़ जाओ, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, और ये सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और हमारे एप्लीकेशन पे ही मिलेंगी, अन्यथा आपको कहीं नहीं मिलेंगी। आप खुद कोशिश करके देखो। चलो, और भी थोड़ी सी योजनाएं, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी मेहनत, एक बार में ये योजनाएं कंप्लीट कुछ कुछ कर लेंगे, जो फिर धीरे धीरे क्या बर्डन नहीं आएगा। नहीं तो एक साथ पढ़ोगे ना तो पगला जाओगे, मेरी बात को सुनो। बाकी फिर तुम्हारा मन है, जिस भंडारे में भटकना है भटको, 4-4 10-10 घंटे की मैराथन का भी मन है तो देखो, कोई दिक्कत नहीं। पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में असत्य कथन चुनना है, तो पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में असत्य कथन बताओ तो। चलो, बिल्कुल। हाँ, सभी के कमेंट्स आ गए हैं, दिख रहे हैं बच्चों। जो बीच में जुड़े हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि थोड़ा टाइम पर आए, टाइम पर सारी चीजें कवर अप करें, जिससे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा खाली एक क्लास में। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स स्पेशल है, पीएचडी स्पेशल है, अब तो एसआई भी आ गया है, इसी लेवल का आएगा और आपको आनंद भी दिलाएगा। चलो, आंसर देखो, सबसे पहले बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में। तो 17 अक्टूबर 2023 नहीं भैया, ये मोदी जी का बर्थडे याद रखो, क्या याद रखो? मोदी जी का बर्थडे, बस बात खत्म। बाकी लगभग वो आपको दे देगा। देखो, विश्वकर्मा कहीं ना कहीं का मतलब एक तरीके से कारीगर और शिल्पकारों की बात हो रही है, जो कुछ निर्माण कर रहे हैं, ऐसे समझ लो, उनका आर्थिक कल्याण करना। एक पॉइंट जो याद रखने वाला है वो ये, देखो 18 पारंपरिक व्यवसायों को इसके अंतर्गत शामिल करा गया है। 3 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा भैया, और अधिकतम कितने परसेंट मिलेगा? 5% मिलेगा। तो इस तरीके से 5% की ब्याज दर से जो है लोन मिल जाएगा। तो इसी के लिए बढ़िया हमारी सारी जो आपकी ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक में सारा कंटेंट मैंने छिपा रखा है, एक बार अच्छे से जाके उस ब्लैक बुक को देख लो। विश्वकर्मा जयंती पर शुरू हुई, दायरा या कवरेज देखो, ग्रामीण और शहरी दोनों आते हैं। अब ये इसलिए मैंने इस तरीके से लिख के दिया है कि आपका यदि मन कर रहा है कि मैं सर मेंस भी लिखना चाहता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में ऐसा है कि प्री निकालेंगे तो मेंस देंगे, मैं कहूंगा तुम्हारा प्री निकलेगा ही नहीं, तुम्हारे मन की मनसा ही नहीं है मेंस देने की। समझ गए बात को? पहले पॉजिटिव सोचो, तब जीवन में आगे बढ़ोगे। उसके बाद हम इन व्यवसायों में बढ़ई, नाव बनाने वाले, नाय जो है नाव बनाने वाले, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, इन सबको रखा गया। पूरी तरीके से केंद्र द्वारा वित्त पोषित है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। और ध्यान से सुनना, इसी के आधार पर जो है एमएसएमई डिपार्टमेंट जो है आपका, कहीं ना कहीं मंत्रालय जो है वो इसकी जो है क्रियान्वित कर रहा है पूरा अच्छे से एक तरीके से।
तो नोडल मंत्रालय ये हो गया। संयुक्त रूप से सहायता जो है उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय भी कर दे रहे हैं, वित्त मंत्रालय का भी समर्थन है। इसी तरीके से जो है आपको ये लिखा हुआ है 1 लाख रुपए पहली किस्त और दूसरी किस्त में 2 लाख मिलेंगे, इस तरीके से 3 लाख मिल गए। और एक तरीके से संपार्श्विक मुक्त ऋण की बात हो रही है, कोलेटरल फ्री हो रहा है। समझ गए बात को? इसलिए मैं अपनी भाषा में पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स, तुमको शुद्ध इस भाषा में पढ़ा दूंगा, भाग जाओगे बिल्कुल। समझ गए बात को? 2023-24 से लेकर 2027-28 के लिए इसके अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपए का जो है बजट आवंटित करा गया है। तो अब इस योजना से कुछ भी पूछे तुम्हारा आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब मैंने इसमें लगभग आपको बता दिया। मेंस में पूछे छाप के आना। क्लियर है? चलो एक और योजना देखो, फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं। यहाँ पर नाम आधा लिखा है पर मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन इस तरीके से होगा, पीएम जनमन क्या होगा? पीएम जनमन योजना के संदर्भ में, पीएम जनमन योजना के संदर्भ में असत्य कथन का जो है आपको चुनाव करना है। जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्कीम बच्चों, ठीक है, बिल्कुल। इस स्कीम को मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, मेरी तरफ से 200% है स्कीम। इस बार का और रिकॉर्ड टूटेगा और वो 200% का होना चाहिए। समझ गए बात को? तो इस आधार पे आप पढ़ के जाएं, आपको बिल्कुल प्रश्न मिलने वाला है। पीएम जनमन योजना के संदर्भ में बात हो रही है, तो 15 नवंबर 2023 को झारखंड से प्रारंभ हो रही है। बिल्कुल, सभी कमेंट के आंसर दे दीजिए बिल्कुल एक बार। हाँ हाँ बच्चों, ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलिए देखिए। 15 नवंबर 2023 को झारखंड से प्रारंभ हुई। कहां से प्रारंभ हुई? तो ये तो है झारखंड के खूंटी से आपको प्रारंभ हो, पर झारखंड याद रख लो। 15 नवंबर आपको पता है बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। कभी कभी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पूछ ले कि किसकी जयंती पर जो है शुरू करा गया, तो आप बोल देना बिरसा मुंडा। या एक प्रश्न पूछ ले कि 15 नवंबर को डे वाला प्रश्न आता है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ के जाओ। उसके बाद में लगभग 24,100 कुछ है, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया, राउंड फिगर में करा, लगभग 24,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करा गया है। अब इसके तहत ध्यान से देखो, 9 मंत्रालयों को जो है कहीं ना कहीं सरकार ने इसको जो है लगा दिया है, या एक तरीके से इसमें भिड़ा दिया है। उद्देश्य क्या है? पीवीजीटी, एक तरीके से बात हो रही है कि सामाजिक और या उनको मुख्य धारा में लाने की बात हो रही है। प्रश्न आता है कि सर पीवीजीटी है क्या? तो देखो बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। एक प्रश्न पूछ सकता है ढेबर आयोग का संबंध किससे है? तो ढेबर आयोग 1973 की बात हो रही है। इसी आयोग ने पीवीजीटी को आइडेंटिफाई करा था। उसके लिए उसने कई आधार दिए, जैसे पिछड़ापन हो गया, सांस्कृतिक पिछड़ापन हो गया, आर्थिक स्थिति कमजोर होना, स्वास्थ्य का स्तर कमजोर होना। इन मायनों के आधार पर अंततः इस स्कीम को तैयार करा गया। तो आंसर ये जो है ना, 1973 की बात हो रही है, 1973 की बात हो रही है। आंसर डी होगा मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। सारी जानकारी आपको एक जगह लिख दी। ये देखो, ये डेटा पूरा ब्लैक बुक में, मैंने एक ब्लैक बुक लॉन्च करी है, जो मैं हर साल एग्जाम के पहले लॉन्च करता हूं। मतलब पिछले साल मैं बच्चों को थोड़ा सीमित रूप में दे पाया था, क्योंकि ऐसी परिस्थिति बनी थी। इस बार मैंने इस ब्लैक बुक को आपको 1 महीने पहले से दे दिया है, ताकि आप समय से पढ़ें, रिवाइज करें। इस बात को याद रखना, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रिवाइज ज्यादा करा जाएगा, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि फैक्ट्स रहेंगे, फैक्ट्स भूलेंगे। तो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से ध्यान देके जाना, अच्छे से पढ़ना। बाकी सारी डिटेल इस योजना में, इस शॉर्ट्स में लगी हुई है। आई होप आपको जो है मजा आया होगा। आई होप आपने जो है सेशन एंजॉय करा होगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। और यदि आपको योजनाओं से संबंधित अदर पार्ट्स भी चाहिए, पूरी लगभग मेरे पास मान के चलिए 300-400 योजनाएं हैं। इन 400 योजनाओं को पढ़ना है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। उसी के साथ साथ अपने सभी मित्रों तक इस स्कीम्स को पहुंचा दो। चैनल को जितना ज्यादा सब्सक्राइब करवा सकते हो करवाओ। उसके साथ में जल्दी आपके सामने जो है बोर्ड में आके भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, यदि आप लोगों ने सहयोग करा तो इस आधार पे मैं अतुल कुमार गर्ग अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। आगामी एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्री में आपकी यूनिट 6 को संभाला जाएगा, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अपना ख्याल रखें। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद साथियों।